मूवी स्टार्ट होती है तो हमें साउथ कोरिया का एक टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ पार्क में थी और वो अपनी डॉल ढूंढ रही थी। लेकिन जब वो अपनी डॉल को ढूंढ रही होती है तो तभी वहाँ पर एक जायंट मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो बच्ची डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर 25 साल बाद सीन शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क पर आता है, जहाँ पर हम मूवी की मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्लोरिया होता है। ग्लोरिया उस वक्त अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर जा रही थी। ग्लोरिया जो कि उस वक्त काफी नशे में होती है क्योंकि वो काफी ड्रिंक करती रहती थी और रिसेंटली उसकी जॉब भी चली गई और इसी वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ ज्यादा बन नहीं रही थी और इवन वो ग्लोरिया को अब नापसंद करने लग गया था और इसीलिए वो ग्लोरिया को अपने घर से जाने के लिए कहता है। तब टिम के कहने पर ही ग्लोरिया अपने होम टाउन आ जाती है और यहाँ आकर वो अपने पेरेंट्स के पुराने घर में रहने लगती है और वो घर पूरी तरह से खाली था और वहाँ किसी किस्म का कोई सामान भी नहीं होता। इवन ग्लोरिया के सोने के लिए एक बिस्तर भी नहीं होता और इसी वजह से नेक्स्ट डे वो एक मैट्रेस खरीदने के लिए जाती है। लेकिन जब वो उस मैट्रेस को अपने घर ला रही होती है तभी उसे रास्ते में उसके बचपन का फ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम ऑस्कर होता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ऑस्कर असल में ग्लोरिया को लाइक करता था और इसीलिए वो ग्लोरिया को अपने बार में इन्वाइट करता है। असल में ऑस्कर के फादर का एक बार था जिसे वो खुद ही चला रहा था और इसी बार में वो ग्लोरिया को लेकर आता है, जहाँ पर ग्लोरिया, ऑस्कर और उसके बाकी फ्रेंड्स भी काफी बातें करते हैं। काफी इंजॉय करने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर ग्लोरिया भी अपने मैट्रेस को उठाकर एक पार्क में से गुजर रही होती है। अब क्योंकि ग्लोरिया सारी रात बार में ही थी इसी वजह से वो काफी थक जाती है और इसीलिए वो घर जाकर फौरन सो जाती है। फिर जब ग्लोरिया सोकर उठती है तब उसके पास उसकी सिस्टर की कॉल आती है जो ग्लोरिया को न्यूज देखने के लिए कहती है और तब ग्लोरिया अपने लैपटॉप में न्यूज देखने लगती है और न्यूज देखने के बाद उसे पता चलता है कि साउथ कोरिया के कैपिटल यानी सियोल में एक जायंट मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से उस सिटी में तबाही होने के साथ साथ बहुत सारे लोग भी मारे गए और ग्लोरिया ये न्यूज देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं देखा था क्योंकि वो एक जायंट मॉन्स्टर था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लोरिया को अपना सर खुजाने की आदत थी और ये न्यूज देखकर वो अपना सर खुजाने लगती है। फिर नेक्स्ट डे ग्लोरिया अपने बेस्ट फ्रेंड टिम को कॉल कर रही होती है और जब वो कॉल कर रही होती है तब वो उसी पार्क में होती है जहाँ से वो अपना मैट्रेस लेकर भी गुजरी थी। फिर दोबारा से ग्लोरिया अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था और इसीलिए ग्लोरिया को काफी गुस्सा आ जाता है और तब गुस्से में आकर ग्लोरिया अपना मोबाइल ही फेंक देती है। हम देखते हैं कि ग्लोरिया सारी सिचुएशन की वजह से काफी परेशान होती है और इसीलिए वो घर जाकर सो जाती है। फिर जब ग्लोरिया सो रही होती है तो तभी वहाँ पर ऑस्कर आ जाता है जो कि ग्लोरिया के लिए एक टीवी लेकर आया था और अब वो ग्लोरिया को अपने बार में एक जॉब भी ऑफर करता है और ऑस्कर ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि पिछली रात ग्लोरिया जब काफी नशे में थी तब उसने ऑस्कर को ये सारी बातें बता दी थी कि कैसे उसकी जॉब जाने की वजह से उसकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर सेपरेशन हो गई और उस लड़ाई की वजह से ही उसे अपने होम टाउन आना पड़ा। ये बात सुनकर ग्लोरिया काफी अजीब फील करती है लेकिन फाइनली वो ऑस्कर के बार में जॉब करने के लिए एग्री हो जाती है। फिर जब ग्लोरिया और ऑस्कर ये बातें कर रहे होते हैं तो तभी ग्लोरिया टीवी में उस जायंट मॉन्स्टर की न्यूज देखती है जिसमें वो देखती है कि वो मॉन्स्टर सेम वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसे ग्लोरिया करती है, यानी जैसे वो सर खुजा रही थी वैसे ही वो मॉन्स्टर भी खुजा रहा था। और जब ग्लोरिया ने टीम के कॉल ना पिक करने पर गुस्से में आकर अपना फोन फेंका था और सेम उसी तरह ये मॉन्स्टर भी वैसा ही करता है और गुस्से में आकर ग्लोरिया की तरह ही मोबाइल फेंक देता है और ये सब देखकर ग्लोरिया काफी हैरान रह जाती है। तो वो सोचती है कि शायद वो उस मॉन्स्टर के एक्शंस को कंट्रोल कर पा रही है और इसीलिए वो अपने शक को दूर करने के लिए सेम टाइम पर पार्क जाती है। पार्क में जाकर वो अलग अलग तरह से अपने हैंड्स को मूव कर रही होती है, जिसके फौरन बाद वो घर जाकर न्यूज देखने लगती है और इस बार भी न्यूज देखकर वो काफी हैरान रह जाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर भी सेम ग्लोरिया की तरह ही अपने हैंड्स को मूव कर रहा था और उसके सारे एक्शंस को फॉलो कर रहा था। इस सारी सिचुएशन की वजह से ग्लोरिया काफी कंफ्यूज हो जाती है, काफी परेशान हो जाती है और अगले दिन वो फिर सेम टाइम पर उसी पार्क में जाती है लेकिन इस बार वो अकेली आने की बजाय अपने कुछ फ्रेंड्स को भी साथ लाई होती है और वो उन सबको न्यूज देखने के लिए कहती है। और फिर जब ग्लोरिया उस पार्क में खड़ी होती है और तब वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से सियोल में आ गया है और हैरान कर देने वाली बात तो ये कि वो मॉन्स्टर सेम वैसे ही डांस कर रहा था जैसे ग्लोरिया उन्हें करके दिखा रही थी और वो इवन ग्लोरिया के सारे एक्शंस को फॉलो कर रहा था और ये सब देखकर ऑस्कर और उसके बाकी फ्रेंड्स काफी हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी बाय मिस्टेक ग्लोरिया एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से सियोल में काफी लोग मारे जाते हैं और काफी इंजर्ड हो जाते हैं और इस बात की वजह से ग्लोरिया थोड़ी अपसेट हो जाती है। लेकिन जैसे ही ऑस्कर उसके पास आता है तो ग्लोरिया नीचे गिर जाती है
और जैसे ही ग्लोरिया जमीन पर गिरती है तो वो बेहोश हो जाती है। और जब ग्लोरिया को होश आती है तो वो न्यूज में देखती है कि उस मॉन्स्टर की वजह से सियोल में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और इस बात की वजह से ग्लोरिया को काफी बुरा फील होता है। लेकिन तभी वो डिसाइड करती है कि वो ये सारी बात जाकर पुलिस को बता देगी और इस सारे प्रोसेस को यहीं पर ही खत्म कर देगी। लेकिन तभी ऑस्कर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे एक और बात बताता है कि असल में वहाँ पर कोई एक मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स हैं, जिनमें से दूसरा मॉन्स्टर एक रोबोट है। और हैरत में डाल देने वाली बात तो ये है कि उस रोबोट को ऑस्कर कंट्रोल कर पा रहा था, सेम वैसे ही जैसे ग्लोरिया उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पा रही थी। ऑस्कर ये भी कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ जाकर पुलिस को बता दोगी तो तुम इस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगी और इसीलिए ग्लोरिया को ऑस्कर की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट डे ग्लोरिया उस पार्क में जाकर सियोल के लोगों के लिए एक मैसेज लिखती है जिसमें वो लिखती है कि वो उन लोगों को और नुकसान नहीं पहुंचाएगी और जो कुछ भी उसकी वजह से हुआ है वो उसके लिए शर्मिंदा है और माफी मांगती है। नेक्स्ट डे ग्लोरिया उसी जायंट रोबोट को देखती है जिसके बारे में उसे ऑस्कर ने भी बताया था और उसे देखकर ग्लोरिया डर जाती है और इसीलिए वो ऑस्कर को रोकने के लिए पार्क में जाती है। लेकिन जब ग्लोरिया ऑस्कर को रोकने की कोशिश करती है तो यहाँ पर ऑस्कर उसकी बात नहीं मानता और इस बात की वजह से ग्लोरिया को गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो ऑस्कर को स्लैप कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और तब ऑस्कर ग्लोरिया की बात को मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। और यही सब कुछ उस मॉन्स्टर और उस रोबोट के बीच सियोल में भी हो रहा था, जिसे देखकर लोग समझ रहे थे कि शायद वो मॉन्स्टर उन लोगों को उस रोबोट से बचा रहा है। फिर उसी रात को हम देखते हैं कि बार खत्म होने के बाद ऑस्कर ग्लोरिया का मजाक बनाता है और वो ग्लोरिया को बियर पीने के लिए कहता है और वो ग्लोरिया को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने बियर ना पी तो मैं उसी पार्क में जाकर सियोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये बात सुनकर ग्लोरिया को गुस्सा आ जाता है और वो उस बियर की बोतल को उठाकर नीचे फेंक देती है और इस बात की वजह से ऑस्कर को ग्लोरिया पर काफी गुस्सा आता है और इसीलिए वो फौरन उस पार्क के लिए निकल जाता है। और ऑस्कर का ऐसा बिहेवियर देखकर ग्लोरिया काफी घबरा जाती है और तब उसे रोकने के लिए वो फिर से पार्क में चली जाती है जहाँ पर उन दोनों के बीच काफी बहस होती है। और इसी बीच ऑस्कर ग्लोरिया के साथ काफी मिसबिहेव करता है और उसे काफी हर्ट भी करता है। फिर अगले दिन ग्लोरिया का बेस्ट फ्रेंड टिम उसे वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन जब ग्लोरिया उसे ये बात बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के बार में जॉब कर रही हूँ, ये बात सुनकर टिम उस पर काफी गुस्सा होता है और फिर ये दोनों ऑस्कर के बार में चले जाते हैं जहाँ पर ऑस्कर इन लोगों के साथ काफी अजीब बिहेव करता है और वो पूरे बार में फायर क्रैकर्स जला देता है। और ये बात ग्लोरिया और टिम को काफी अजीब फील होती है और फिर ऑस्कर ग्लोरिया को कहता है कि तुम टिम के साथ नहीं जाओगी क्योंकि अगर वो टिम के साथ जाएगी तो मैं पार्क में जाकर उस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। असल में ऑस्कर ग्लोरिया को उस रोबोट की वजह से ब्लैकमेल कर रहा होता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ग्लोरिया को ऑस्कर की सारी बातें माननी पड़ रही थी। फिर जब ग्लोरिया अपने घर वापस जाती है तो वो अपने घर में ऑस्कर को पाती है जो कि चुपके से उसके घर में घुस गया था और यहाँ पर ऑस्कर और ग्लोरिया के बीच काफी बातें होती हैं। और तब ग्लोरिया को अपने फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है जिसमें हम देखते हैं कि 25 साल पहले ग्लोरिया और ऑस्कर स्कूल जा रहे थे और उन्होंने अपनी असाइनमेंट के लिए सियोल सिटी की मॉडल्स बनाए थे, जिसमें से ग्लोरिया का मॉडल काफी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव था जबकि ऑस्कर का मॉडल काफी सिंपल और काफी अगली यानी फजूल किस्म का था, जिसकी वजह से वो ग्लोरिया के मॉडल से जेलस होने लगता है। लेकिन तभी ग्लोरिया का मॉडल तेज हवा की वजह से उड़कर जंगल में चला जाता है और ये देखकर ग्लोरिया काफी सैड हो जाती है। लेकिन तभी ऑस्कर जंगल में जाता है ग्लोरिया का मॉडल वापस लाने के लिए और यहाँ पर ग्लोरिया ऑस्कर के जंगल में जाने का मकसद देख लेती है कि ऑस्कर उसके मॉडल को वापस लाने के लिए नहीं बल्कि उसके मॉडल को डिस्ट्रॉय करने के लिए गया था, यानी उसके मॉडल को तोड़ने गया था। और जब ऑस्कर उस मॉडल को तोड़ रहा होता है तो तभी वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है और वो बिजली आकर ग्लोरिया पर गिर जाती है और बिजली गिरने की वजह से ग्लोरिया बेहोश हो जाती है। तब बेहोश होते ही उसके बैग से एक टॉय बाहर निकलता है जो कि उसी जायंट मॉन्स्टर का था, जबकि दूसरी तरफ ऑस्कर के साथ भी सेम ऐसा ही होता है और उसके बैग से भी एक टॉय निकलता है जो कि उस रोबोट जैसा ही था और इसी वजह से उन दोनों को सुपर पावर्स मिली। और फिर जब ग्लोरिया फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है तो वो ऑस्कर के सामने ही टिम को कॉल करती है और वो टिम को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। और बस ये बात सुनते ही ऑस्कर को गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो फौरन पार्क में जाने के लिए निकल जाता है। तब ग्लोरिया भी उसका पीछा करते हुए पार्क में आ जाती है और उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो ऑस्कर को रोकने में नाकाम रहती है,
जिसकी वजह से ऑस्कर उस सिटी को बुरी तरह डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर नेक्स्ट ही हम देखते हैं कि ग्लोरिया को एक आइडिया आता है ऑस्कर को रोकने का, और इसीलिए वो फौरन प्लेन में बैठकर सियोल के लिए निकल पड़ती है। तभी हम ऑस्कर को भी देख पाते हैं जो कि बिल्कुल ही चेंज हो गया था और वो ड्रिंक करते हुए पार्क में चला जाता है और वो सियोल को बुरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। और ग्लोरिया भी ये सोचते हुए सियोल पहुंच जाती है कि अगर वो सियोल में होगी तो उसका जायंट मॉन्स्टर उस पार्क में जाएगा और यही वो सोल्यूशन है जिसकी मदद से वो ऑस्कर को सिटी को बर्बाद करने से रोक सकती है। फिर हम देखते हैं कि ऑस्कर सियोल में तबाही मचाना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर ग्लोरिया आ जाती है और ग्लोरिया की वहाँ पर मौजूद होने की वजह से उसका मॉन्स्टर उस पार्क में अपीयर होता है और उस मॉन्स्टर को उस पार्क में देखकर ऑस्कर काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी ग्लोरिया उसे पकड़ लेती है और जब ग्लोरिया ऑस्कर को पकड़ चुकी थी तो ऑस्कर उसे काफी माफी मांगता है और वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन ग्लोरिया उसकी एक नहीं सुनती, जैसे ऑस्कर ने उसकी कोई बात नहीं मानी थी और वो उसे कहीं दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से ऑस्कर के साथ साथ उसका रोबोट भी गायब हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर सियोल के रहने वाले काफी खुश हो जाते हैं और इस बात की वजह से ग्लोरिया भी काफी खुश होती है, उसे काफी अच्छा फील होता है और यहीं पर ही इस मूवी का द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।